दोस्तों, जब भी हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो गूगल एडसेंस ही हमारा मेन सोर्स होता है पैसे कमाने का। देखो, हम ब्लॉग लिख रहे हैं और उस पे एड्स दिख रहे हैं तो गूगल एडसेंस उसके बदले हमें पे करता है। और देखो, अगर आप गूगल एडसेंस स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स उसमें होती हैं स्टार्टिंग में ही। 6 ऐसी प्रॉब्लम्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप जब गूगल एडसेंस ले लेते हो और गूगल एडसेंस पे काम करना शुरू करते हो तो तुरंत वहीं से आपको ये 6 प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। और इसी 6 प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करके आगे बढ़ना होता है। और इन्हें एक बार जब आप ख़त्म कर लेते हो, ये एक दौर होता है, और इस दौर को जब आप ख़त्म कर लेते हो तो डेफिनेटली उसके बाद आपका मेन पैसे कमाने का जो दौर होता है वो शुरू होता है। तो कौन से वो 6 प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करनी ही पड़ेगी कभी ना कभी गूगल एडसेंस अगर यूज कर रहे हो, तो कौन सी प्रॉब्लम है चलिए देखते हैं। एंड अगर आपको ब्लॉगिंग, एसईओ, मेक मनी ऑनलाइन, एडसेंस ये सारी चीज़ें जाननी है, समझनी है कैसे ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं, तो मेक श्योर इस चैनल को विजिट करके आप देखिए। पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए। एंड चलिए देखते हैं गूगल एडसेंस के ये 6 प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। ओके दोस्तों, आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पे मैंने माइंड मैप क्रिएट किया है और 6 ऐसे पॉइंट है जो आपको हमेशा ये गूगल एडसेंस स्टार्ट जब आप करोगे तो बहुत ज़्यादा ये 6 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और इन्हीं 6 चीज़ों को ही आपको फिक्स करके आगे बढ़ना है और ब्लॉगिंग से आप पैसे कमाना शुरू कर सकते हो ईजिली। बस देखो क्या है ना, सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा गूगल एडसेंस अप्रूवल। हम ब्लॉग या वेबसाइट तो बना लेते हैं, ठीक है। ब्लॉग वेबसाइट बनाने के बाद उस पर हम आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, सारी चीज़ें हम सेटअप कर लेते हैं अच्छे से। सब कुछ सेटअप करने के बाद जब हम गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर हमारा गूगल एडसेंस अप्रूव ही नहीं होता है। तो सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा यही देखते हैं कि अप्रूवल नहीं मिल रहा है, अब क्या करें। तो गूगल एडसेंस अप्रूवल मैंने यहाँ पे एक वीडियो बना दिया है। गूगल एडसेंस अप्रूवल आप इजीली ले सकते हो। और यहाँ पे गूगल एडसेंस अप्रूवल आप एआई कंटेंट पे भी ले सकते हो और खुद के लिखे कंटेंट पर भी आप गूगल एडसेंस अप्रूवल ले सकते हो इजीली। एंड उससे आप पैसे कमा सकते हो। देखो, गूगल एडसेंस लोग यहाँ पे बेसिकली सेलिंग करके 40,000 50,000 हर महीने केवल सेलिंग करके लोग अर्न कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हो। अगर आप गूगल एडसेंस बहुत सारा 4-5 वेबसाइट पे ले रहे हो, उन्हें सेल कर रहे हो, तो फिर ये एक अच्छा धंधा हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए आप वो वीडियोस देखिए कैसे गूगल एडसेंस अप्रूव होता है। ये सबसे पहला स्टेप होता है। और जब आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है तो लगता है कि भाई अब हमारी सारी समस्याएं दूर हो चुकी हैं, अब हमें कोई समस्या नहीं होने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, आपको मेन समस्या अब शुरू होगी जब आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है। दूसरा हमें समस्या आता है एड लिमिट प्लेस्ड ऑन साइट। जैसे ही हमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है, हमारी वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक होता है और जैसे ही ट्रैफिक हमें मिलता है गूगल एडसेंस तुरंत हमारी वेबसाइट पे एड्स लिमिट लगा देता है। अब जब एड लिमिट लग जाता है ना, तो एड लिमिट में क्या होता है कि हमारी वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट जो होती हैं वो दिखती ही नहीं है। और जब एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखेगी तो डेफिनेटली आपको पैसा भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ऐड लिमिट को आपको फिक्स करना होगा। अब ऐड लिमिट कैसे फिक्स होता है वो भी मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पे चैनल पे आना, यहाँ पे सर्च कर लेना ऐड लिमिट, ठीक है। जैसे ही आप ऐड लिमिट लिख के सर्च करोगे आपके सामने वीडियोज आ जाएंगे कि भाई ऐड लिमिट को कैसे फिक्स किया जा सकता है, ठीक है। अर्निंग एट रिस्क का एक प्रॉब्लम आता है और ऐड लिमिट, ये दोनों प्रॉब्लम फिक्स हो जाती हैं। एंड यहाँ पे ऐड लिमिट्स के ऊपर मैंने बहुत से वीडियोज बनाए हैं। ये लेटेस्ट वाली या 1 साल पहले वाली आप देख लेना, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया और आपकी ऐड लिमिट डेफिनेटली फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरी प्रॉब्लम तो हमें ये देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हमें तीसरी प्रॉब्लम क्या होती है, तीसरा होता है क्लिक्स नॉट काउंटिंग। देखो, जब हमारा गूगल एडसेंस अप्रूव हो जाता है, हमें एडवर्टाइजमेंट भी हमारी वेबसाइट पे दिख रही होती हैं, लेकिन हमारे एडसेंस के डैशबोर्ड में क्लिक्स काउंट ही नहीं होते हैं। जब क्लिक्स काउंट नहीं होंगे तो उसका हमें पैसा भी नहीं मिलता है। लेकिन गूगल एडसेंस के अंदर अभी एक अपडेट ये है कि आपके साइट पे क्लिक्स आए या ना आए, लेकिन उसका जो पैसा है इम्प्रेशन के बेस पे हमें मिल रहा है। ऐसा मैं देख रहा हूँ अपने गूगल एडसेंस के अंदर, यानी कि इम्प्रेशन के बदले पैसे मिल रहे हैं। और जो हमने ऐड यूनिट जनरेट किया है ना अपनी साइट पे, वो जो मैनुअल ऐड यूनिट है उस पर इम्प्रेशन दिख रहे हैं लेकिन उस पर क्लिक्स नहीं काउंट हो रहे हैं। और जो हमारा ऑटो ऐड है उस पर क्लिक्स काउंट हो रहे हैं।
तो ये अभी चल रहा है गूगल एडसेंस में। मैंने सोचा इस वीडियो में हम इसे भी क्लियर कर देते हैं। तो क्लिक अगर आपका काउंट नहीं हो रहा है तो टेंशन मत लो भाई, सब कुछ नॉर्मल है। अगर आपका अर्निंग काउंट नहीं हो रहा है, क्लिक अर्निंग भी नहीं हो रही है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका फिक्स होगा, इसमें आपको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 जो हमारा चौथा पॉइंट है जो हमें देखने को मिलेगा गूगल एडसेंस में, लो CTR एंड इम्प्रेशन। देखो जब हम अपनी वेबसाइट पे एड्स लगाते हैं ना, तो बहुत सारे हमने एड्स लगा रखे हैं, लेकिन हमारी वेबसाइट पे बहुत कम एड्स दिखता है। हमने लगाए हैं एक पेज पर 7 से 8 ऐड, लेकिन हमारे एक पेज पर मुश्किल से 3 या 4 ही एड्स दिख रहे हैं, वही काउंट हो रहे हैं। तो लो CTR भी होता है। अब देखो एड्स ही कम दिखेंगे तो हमारे एड्स पर क्लिक भी कम होंगे और इम्प्रेशन भी लो हो जाएगा, हमारा CTR भी लो हो जाएगा। तो इसके लिए बेसिकली मैंने कल ही वीडियो बनाया है कि कैसे आप ऐड प्लेसमेंट करोगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स मिले। देखो ऐड प्लेसमेंट गाइड के ऊपर हमने बताया हाई अर्निंग हाई CTR। तो क्लिक थ्रू रेट अगर आप बढ़ाना चाहते हो अपनी वेबसाइट का तो कल वाली वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ आई बटन पे है। ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगी अगर आप लो CTR से जूझ रहे हो। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं पांचवा पॉइंट है हमारा वेरी लो CPC। अब देखो ये तो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, डिपेंड करता है कि भाई आप कौन सा निश सेलेक्ट किए हो, कौन से निश पे काम कर रहे हो। अगर आपका कंटेंट ही लो CPC वाला है तो आप कुछ भी कर लो, आपको लो CPC ही मिलने वाला है। ठीक है। अब देखो कुछ कंटेंट अगर आप चाहते हो हम हाई CPC में कन्वर्ट कर पाएँ तो उसके लिए बेसिकली देखो आपको अपना कंटेंट थोड़ा बहुत और ऐड करना होगा, जैसे हाई CPC वाले कंटेंट हो, जैसे कि लोन, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मेक मनी ऑनलाइन, ऐसी जो निश होती है ना उस पर CPC काफ़ी अच्छा मिलता है। तो आपको करना यही है, अगर आप लो CPC निश को जैसे कोट्स, शायरी, बायोग्राफी, ऐसी चीज़ें लिख रहे हो, मूवीज़ डाउनलोडिंग, ऐसी चीज़ें लिख रहे हो तो उस पर CPC कम मिलेगी। ठीक है। तो उसे फिक्स करना है तो आपको देखना होगा भाई, आप कंटेंट में बदलाव आपको करना होगा, तभी आप ये पॉसिबल हो सकता है कि CPC आपको हाई मिले। ठीक है। पॉइंट नंबर 6 है हमारा सबसे ख़तरनाक है भाई, लास्ट में हमारा एडसेंस ही डिसेबल हो जाता है। अब देखो डरने वाली कोई बात नहीं है, गूगल एडसेंस डिसेबल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ब्लॉगर हैं, हमारी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का एड्स लगा हुआ है, हमारा भले ही हमारा एडसेंस डिसेबल हो रहा है, हम अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम से एक एडसेंस बना सकते हैं, उसमें हम फिर से अपनी वेबसाइट को अप्रूव करवा सकते हैं। जैसे मेरा एडसेंस डिसेबल हुआ तो ये वेबसाइट पूरी तरह से गायब हो गई, इस पर एड्स वगैरह नहीं दिख रहे थे। फिर मैंने फैमिली मेम्बर्स के नाम से बनाया अपना यहाँ पे एडसेंस अकाउंट और उस पर मैंने फिर से ये वेबसाइट अप्रूव करवा ली। तो यही है, अगर आप डरते हो ना कि गूगल एडसेंस डिसेबल हो जाएगा, डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप दोबारा आप एक एडसेंस बनाओगे और उसमें अपनी साइट को अप्रूव करवा लोगे। फोकस कहाँ करना है? फोकस करना है कि आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक नहीं डाउन होनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक डाउन होगी तो आपका पैसा रुक जाएगा। ठीक है। आपकी अर्निंग जो है वो रुक जाएगी। तो एडसेंस में ये 6 प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो, और 6 प्रॉब्लम आपको फेस करना ही करना है कभी ना कभी। ठीक है। और इन्हीं को आपको फिक्स करना है, इसी से आपको आगे निकलना है। इससे आगे निकल गए ब्लॉगिंग में आप सफल हो जाओगे। ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो ये आपको तो इस वीडियो को लाइक करिए। ब्लॉगिंग, SEO, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।